दोस्तों 12-1 बजे का समय होता है। निशा सीधा अपने घर में प्रवेश करती है। वो सुबह अभी अपने ऑफिस गई थी तैयार होके अपनी बैग लेकर, रोज की तरीके जैसे वो ऑफिस जाती थी उसी तरीके से आज वो ऑफिस गई थी। लेकिन ये क्या था कि वो आज 12-1 बजे ही अपने घर पे पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती है, घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसका पति विकास एक कुर्सी पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो अपने पति विकास से पूछती है कि क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? उसका पति विकास कहता है कि दरअसल आज मेरे बॉस ने, मेरे सीनियर ने मुझसे कहा है कि तुम घर पर ही रहकर काम करो, तुम्हें आज फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सीधा अपने बेडरूम में घुसती है, अपने पास जो उसकी अपनी हैंड पर्स थी वो पर्स को फेंकती है, अपने कपड़े तुरंत चेंज करके सीधा घर के आंगन में आती है और बिना किसी से कुछ पूछे आछे चिल्लाना शुरू करती है कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो एकदम समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सास ससुर को पालूं, अपने बच्चों को पालूं, अपने पति को पालूं, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। वो बेतहासा ऐसी ऐसी बातें कहकर पूरे घर वालों के ऊपर यानी अपने सास ससुर के ऊपर, अपने पति विकास के ऊपर काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है। जब वो काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है तो उसके 2 छोटे बच्चे थे जो अभी 2 साल और 4 साल के थे। जब वो देखते हैं कि उनकी माँ काफी तेजी तेजी से चिल्ला रही है तो बेचारे डर के मारे घर के बने एक बेडरूम में सीधा जाते हैं और छुप जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी माँ का जो गुस्से का बादल है उनके ऊपर ही बरस उठे। दोस्तों आखिर क्या हुआ था जो निशा आज दोपहर आ गई थी घर, और ऐसा क्या हुआ था जो घर वालों के ऊपर वो इतनी गुस्सा थी? तो जो आज की कहानी है वो वाकई में बहुत ही झकझोर देने वाली सामाजिक कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियाँ समाज के लिए प्रस्तुत करूं, समाज के लिए सुनाऊं, जिससे कि समाज का थोड़ा बहुत भला हो सके या उनमें थोड़ी सी अच्छी मानसिकता आ सके, तो ऐसी कहानियां आपको आपके चैनल पर आसानी से मिल जाएं। दोस्तों आज कहानी सुनाने के पहले उन लोगों के नाम जिन लोगों ने पिछली वीडियो पे हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिया था और उन्होंने अपने कमेंट में, अपने आशीर्वाद में क्या कहा था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं उन लोगों के नाम जिन लोगों के नाम पिछली वीडियो में हमें प्राप्त हुए थे। उनपे पहला नाम है नरेंद्र सिंह, हैं राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से। वो कहते हैं कि मेरे साले और पत्नी ने मुझे लूट लिया था, मैं भी अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, पर आपकी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। तो नरेंद्र सिंह भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चलिए ज़्यादा तो ना सही पर एक बंदा ऐसा निकला जिसे मेरी कहानी से असर पड़ा और उस कहानी की वजह से उसकी पत्नी का तलाक होने से बच गया। अगला कमेंट है दोस्तों धर्मेंद्र जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जन समाज पार्टी के। ये कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। तो धर्मेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला नाम है नसीम, है कानपुर से। नसीम कानपुर कहते हैं कि हमें आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है। तो धन्यवाद नसीम भाई साहब कि आप हमारी कहानी का इंतज़ार करते हैं और हमारी कहानी को आप दिल से सुनते हैं। अगला नाम है नारायण दत्त फर्रुखाबाद से। ये कहते हैं कि आपकी कहानी मैं ध्यान से सुनता हूँ। तो नारायण दत्त भाई साहब आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इतना हमें तवज्जो देते हैं, अपनी नज़र में इतना आप महत्व देते हैं हमारी कहानी को कि आप अपना ध्यान लगाकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकालकर आप हमारी कहानी को सुनते हैं। कहानी सुनाने वाले के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका श्रोता उसकी कहानी को ध्यान लगाकर सुनता है। अगला नाम है अनुपम पाठक का, जो कि अयोध्या से हैं। कहते हैं कि कहानी बहुत अच्छी लगी। तो अनुपम भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम है हिना सैफी का। हिना सैफी कहती हैं कि बहुत प्यारी थी कहानी। तो हिना सैफी जी आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन जी कि आपने हमें अपना आशीर्वाद और कमेंट दिया। दोस्तों अगला जो कमेंट आया है वो है कमला प्रसाद जी का। कमला प्रसाद जी हमारी लगातार कहानी सुनते हैं और इनके कमेंट हमें जरूर प्राप्त होते हैं। कमला प्रसाद जी से बस यही कहना है कि कमला प्रसाद जी आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो अगला जो आशीर्वाद मिला है वो है अजय मिश्रा का। अजय मिश्रा भी हमारे कहानी लगातार अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहते हैं।
अजय मिश्रा जी ने कहा है, क्या गजब कहानी सुनाते हो भाई। तो अजय मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और दिल से बहुत सारा शुक्रिया। दूसरा नाम है विजय मिश्रा जी का, जो कि नोएडा से हैं, रहने वाले अमेठी से हैं। तो विजय मिश्रा जी भी लगातार हमारी कहानी को सुनते हैं और अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। विजय मिश्रा जी का कहना है कि बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो आप, शायद आप कहानी सुनाने के लिए ही बने हो। तो विजय मिश्रा जी, आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे सर पर बना रहेगा और आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। थे उन लोगों के नाम जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर अपना प्यार और कमेंट दिया था। इस वीडियो पर, इस कहानी पर जिन लोगों का प्यारा कमेंट आता है, उनका नाम हम अगली कहानी में, जो भी कहानी हमारी आएगी अगली कहानी, उस कहानी में हम उनका नाम जरूर लेंगे। तो फिलहाल बिना समय को गंवाए, बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, निशा जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, तो जब सास ससुर उसके रोकते हैं तो उसका पति आता है। पति कहता है कि आखिर क्या हो गया है, तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम इतनी चिल्लाहट क्यों कर रही हो, इस चिल्लाहट से देख रही हो बच्चे की क्या हालत है। बच्चे डर के मारे एक कमरे में चले गए हैं, दूसरे कमरे में, और अंधेरे में वो तुम्हारे डर की वजह से बैठे हुए हैं। चीजों को करने से तुम्हें कोई फायदा तो होगा नहीं। अब वो अपने पति विकास के ऊपर बहुत तेजी से भड़क जाती है। फिर तेजी तेजी से विकास को भला बुरा कहने लगती है और विकास बहुत सीधा साधा आदमी वो सारी बातें सुनता है। असल निशा के आज दोपहर में ऑफिस आने का जो कारण था, वो ये कारण था कि वह जिस कंपनी में नौकरी कर रही थी, उसकी तनख्वाह करीब 12-13 हजार थी। उसका पति जो विकास था, वो एक कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पर, बहुत ही अच्छी सैलरी पर, तनख्वाह पर काम करता था। यानी उसके पति की जो तनख्वाह थी वो 1-1.5 लाख के आसपास थी। घर में 2 बच्चे थे, सास ससुर थे और निशा थी। घर उसकी कमाई से, यानी उसके पति विकास की कमाई से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। जब दोनों बच्चे पैदा हुए, चूंकि अभी दोनों बच्चों की उम्र छोटी थी, और जो घर में 2 गार्जियन थे, यानी कि निशा के सास ससुर और विकास के माता पिता, वो भी दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। स्थिति ये थी कि वो भी बच्चे के ही समान थे। उनको भी लाकर बेड पर, बिस्तर पर खाना पकड़ाना पड़ता था, पानी पकड़ाना पड़ता था, चाय पकड़ाना पड़ता था। विकास ने एक दिन अपनी पत्नी निशा से कहा कि देखो, ऐसा है कि मेरी तनख्वाह ठीक ठाक है और घर में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो किसी गैर के नहीं हैं, वो हमारे खुद के अपने हैं। घर में जो दोनों बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी भी अब उम्र ऐसी हो गई है कि वो उठकर पानी तक नहीं ले पाते हैं। ऐसे में निशा, मुझे घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, मेरी सैलरी ठीक ठाक अच्छी खासी है, किसी बात की कमी नहीं है, तुम नौकरी ना ही करो, तुम घर देखो, घर को अच्छी तरीके से चलाओ, मेरा काम है कि मैं बाहर से कमा कर लेकर आऊंगा। लेकिन निशा थी कि निशा को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। निशा एक स्वच्छंद विचारों वाली आदमी थी। निशा का जो मूड कहता था, जो मन करता था, वही करती थी। जबकि उसके 12 हजार के तनख्वाह में घर में कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ दिखावटी पना में रहती थी। एक अलग तरीके से उसका एटीट्यूड था, एक अलग तरीके से पूरे परिवार वालों से वो व्यवहार करती थी। और उसकी वही आदत जो परिवार में करती थी, वही आदत उसकी ऑफिस में पड़ी थी। जिसको जब देखो गुस्सा हो जाती थी, ओवर स्मार्ट बनती थी। और आज कंपनी में वो एक अपने सीनियर को काफी तेजी से गुस्सा हो गई और उसका चाल चलन देखकर कंपनी वाले पहले से परेशान थे और ये चाह रहे थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। आज जैसे ही वो अपने एक सीनियर से बहस कर लेती है, वो सीनियर कंपनी के मैनेजर के पास जाता है, सारी घटना को बताता है। फिर निशा कंपनी के मालिक के केबिन में बुलाई जाती है और निशा को ये कहा जाता है कि तुम अब अपने घर चली जाओ, तुम्हारा जो भी हिसाब किताब होगा वो हम अगले आने वाली 1 तारीख के पहले आपके खाते में डाल देंगे। निशा को कंपनी से निकाल दिया गया था। अब निशा सीधे अपने जब घर पहुंचती है तो उसकी ये कहानी देखकर जब उसका पति उससे पूछता है, विकास, कि निशा क्या हो गया है, क्या बात है, तुम काहे इतना गुस्सा हो, इतना फ्रस्ट्रेशन काहे निकाल रही हो घर वालों पर, तो वो कहती है कि ना मैं तुम्हारे बच्चों की देखरेख कर पाऊंगी और ना ही मैं तुम्हारे माँ बाप की देखरेख
कर पाऊंगी। लोगों के रोज के क्लेश ने मेरी नौकरी खा ली, मेरी नौकरी चली गई। काफी देर तक विकास अपनी पत्नी निशा को समझाता है कि निशा कोई बात नहीं है, हमारे घर पे 4 लोग हैं, उनकी सेवा करो, आराम से रहो, बच्चों की अच्छी परवरिश करो, माता पिता की देखभाल करो, सैलरी हमारी अच्छी है, कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, चली गई तो चली गई। फिलहाल तुम्हें अगर नौकरी दूसरी करनी है तो अभी कुछ दिन तुम 1-2-3 साल जो है घर की सेवा करो लोगों की। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे, स्कूल वगैरह जाने लगेंगे, फिर समय खाली रहेगा, फिर तुम नौकरी कर लेना। लेकिन निशा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब विकास ने काफी देर तक निशा को समझाया और उसको समझ में नहीं आया, निशा तुरंत ही उठी और अपने पति विकास से कहा कि ऐसा है, तुम लोग मुझे नौकरी नहीं करने दोगे, अब तुम 3-4 साल की बातें कर रहे हो, ऐसा है अब मैं 3-4 साल अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ और मायके जाने के बाद मैं अब 4 साल बाद वापस आऊंगी जब बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो जाएंगे। वो अपने दोनों बच्चों को उस कमरे से निकालती है जहां उसके दोनों बच्चे ठिठक कर दुबक कर डर के मारे बैठे थे और अपने दोनों बच्चों को तैयार करती है। जब सास ससुर देखते हैं कि वो अपने बच्चों को तैयार कर रही है तो सास ससुर रोने लगते हैं, क्योंकि सास ससुर के पास ही दिन भर बच्चे रहते थे। बाप ड्यूटी चला जाता था, माँ भी ड्यूटी चली जाती थी, तो दोनों बच्चे अपने दादा और दादी यानी अपने बाबा और आजी के साथ घुल मिल गए थे। अब दोनों सास ससुर रोने लगते हैं और अपने पुत्र विकास से कहते हैं कि बेटा बहू को मना करो, वो मायके ना जाए। विकास भी अब अपनी पत्नी को जाते वक्त उसके हाथ पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है कि प्लीज निशा तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। लेकिन निशा थी कि उसको जाने का भूत सवार हो चुका था। तो गुस्से में तमतमाते हुए सीधा बस स्टॉप पहुंचती है अपने दोनों बच्चों को लेकर, और बस स्टॉप पहुंचने के बाद सीधा बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। जैसे ही मायके पहुंचती है, मायके पहुंचने के बाद जैसे ही उसकी माँ उसे देखती हैं, वो कहती है, अरे बिटिया निशा तुम आ गई। वो कहती है, हाँ मैं माँ आ गई। माँ बोलती है, बिटिया बिना बताए तुम आज कैसे चली आई, क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो फिर तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है, और जैसे ही वो चिल्लाने लगती है, उसकी एक नई नवेली भाभी, जिस भाई की शादी अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले हुई थी, उसकी भाभी आ जाती है और उसे लाकर चाय पानी सब कुछ देती है। और देखती है कि जब उसकी ननद यानी कि निशा की चिल्लाहट और गुस्सा वैसे ही है, तो वो पूछती है अपनी सासू माँ से यानी कि निशा की मम्मी से कि मम्मी क्या हुआ, दीदी आज इतना गुस्सा क्यों है। तो वो कहती है कि अरे ये पागल है, ये ऐसे ही हरकत करती रहती है, आज अपने पति से और अपने सास ससुर से गुस्सा होकर ये मायके चली आई है। जैसे ही उसकी माँ के मुंह से सब बातें निकलती है, निशा तपाक से अपने माँ को कहती है कि माँ मैं अब आपको पागल लगने लगी हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट नहीं करती हो, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल वो खाना पीना खाती है और अपने मायके में ही रहने लगती है। 5-7 दिन बीतता है। वो एक चीज नोटिस कर रही थी कि उसके 2 भाई थे, दोनों एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर थे, दोनों साथ साथ ही काम पर जाते थे। कि जो नई नवेली भाभी आई थी, निशा देखती है कि उसकी भाभी अपने सासू के लिए बहुत मेहनत करती है। उसकी सासू के मुंह से निकलता नहीं कि पानी लाओ, वो उसके पहले ही पानी लेकर खड़ी रहती है। उसके सासू के मुंह से निकलता नहीं कि चाय लाओ, खाना लाओ, वो सब कुछ लेकर खड़ी रहती है और शाम को अपने सासू माँ के पैर भी दबाती है। वो देखती है एक सासू और एक बहू में कैसे सामंजस्य बैठ गया है, जबकि उसकी मम्मी भी उसी की आदत की थी। लेकिन 1-1.5 साल में उसने देखा कि जो उसकी माँ के अंदर बदलाव आया है, वो आखिर कैसे बदलाव आ गया है। एकदम कमाल कर दिया है भाभी ने। अब कुछ दिन बीत जाता है, न निशा ही अपने पति विकास को कॉल करती है और न विकास ही अपने पत्नी निशा को कॉल करता है। दोनों की दूरियां बन चुकी थी, दिन करीब 10-11 दिन गुजर चुके थे। एक दिन बैठे बैठे वो अपने माँ से कहती है कि माँ लगता है मेरी ही किस्मत खराब है जो मैं यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बिटिया तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम खुद खराब हो। जब वो ऐसी बातें सुनती है तो अपने माँ से कहती है कि मैं कैसे खराब हूँ, माताजी मुझे सिद्ध करके बताओ। कहती है देखो, एक तुम्हारी ये भाभी है, अभी 2 साल आए हुआ, अभी बेटों का दोनों का ट्रांसफर हुआ था और बेटे कह रहे थे कि मैं अपनी बहू को लेकर अब बाहर जा रहा हूँ जहाँ हमारा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन शाम को जैसे ही बेटा घर आया और उसने कहा
कि आज मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, अब हम तुम बाहर चलेंगे, मम्मी पापा बड़े भैया और भाभी के साथ रहेंगे। तैसे ही छोटी बहू अपने पति से कहती है को आपको जहाँ जाना हो, आपको जहाँ ट्रांसफ़र कंपनी ने किया है आप जा सकते हो, मैं सास ससुर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, मैं रहूँगी तो यहीं रहूँगी। और उसकी जिद के सामने उसके पति ने अपने कंपनी में जाकर उस ट्रांसफर पर रोक लगवाई। अब मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। जब वो ये सब सुनती है तो उसे एक बार यकीन नहीं होता है, लेकिन शाम को जैसे ही उसका भाई आता है वो कहती है कि भैया क्या आपका ट्रांसफ़र हो गया था? तो वो बताता है कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन मेरी बहू ने, मेरी पत्नी ने नहीं चाहा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ कर जाऊँ और मैं अब यहीं रहूँगा। उसकी जिद पर मैं यहीं ही अपनी नौकरी करूँगा, मैं अपनी माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। वो काफ़ी देर तक बैठकर इस बातों को बड़ा ध्यान से सोचती है और इन 10-11 दिनों की बातों का उसके दिमाग पर कुछ इस तरीके से असर हो चुका था कि वो अचानक से अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और तपाक से अपने पति को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि विकास मैं घर वापस आ रही हूँ। तो वो कहता है कि इसमें परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, घर तुम्हारा है, तुम जब मर्जी आ जाओ। कुछ ही देर बाद वो अपने मायके वालों से, अपने माँ से, अपनी भाभी से, सबसे विदाई लेती है, गले मिलती है और कहती है मैं अब ससुराल जा रही हूँ। और सीधा बस पकड़कर अपने बच्चों को लेकर सीधा अपने ससुराल पहुंचती है। कुछ देर बाद ही जैसे ससुराल पहुंचती है, छोटे छोटे बच्चे जैसे ही अपने आजी और बाबा को देखते हैं वो दौड़कर उनसे गले मिल जाते हैं और आजी बाबा भी फूले नहीं समा रहे थे। उनके घर में एक बार फिर से कोलाहल गूंज चुका था। बाबा आजी दोनों बच्चे को अपने गले से लगाते हैं। निशा घर के किचन में जाती है और अपने सास और ससुर के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती है। उसके सास ससुर चाय पीते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को जैसे ही विकास थका हारा अपने घर वापस लौट कर आता है, उसकी पत्नी उसे अपने गले से लगाती है और नीचे झुककर उसे पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है कि विकास मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, असल में मेरा संसार यही है, मुझे आज पता चल गया कि पूरे घर में किसकी गलती थी, मैं ही गलत थी। आज मेरे मायके वालों ने और मेरी नई नवेली भाभी ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे मेरी आंखें खुल गई। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वो एक बार हंसी करना चाहती है, कहती है मैं मायके चली जाऊं, तो उसका पति विकास उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, वास्तव में तुम्हारा घर यही है और ये बंदा तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। एक बार फिर से विकास और निशा दोनों गले मिलते हैं। इस पर निशा इस बार तेजी से रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी भूल का अच्छी तरीके से पश्चाताप हो चुका था। कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। घर परिवार समाज में कई बार ऐसा एक सदस्य होता है जो अपने आप को बहुत महत्व देने के लिए पूरे परिवार को, पूरे समाज को गलत साबित करना चाहता है, लेकिन उस शख्स को अगर सही से दिशा निर्देश दिया जाए और सही से सीख दी जाए तो उस शख्स को कभी न कभी ये समझ में आ जाता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उस रास्ते पर पूरा परिवार, पूरा समाज गलत नहीं था, मैं ही गलत था और मेरी ही गलती थी, मैंने ही गलती किया था। तो फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ये कहानी किस राज्य से, किस जिले से, किस गांव से, किस शहर से देख रहे थे, अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूंगा। बस जाते जाते इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हम में हिम्मत आती है और हम ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके लिए खोज खोज कर, पढ़ कर, किताबों से देख देख कर लाते रहते हैं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश एक नई और एक अच्छी दिशा में जाए। दोस्तों इस कहानी का अभी एक भाग और बचा है और अगर आपको ये लगता है कि उस पार्ट को भी मैं लेकर आऊं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गांव, शहर, प्रदेश लिखने के बाद पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद है मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।